सैमसंग के फोल्डेबल मार्केट में आ चुके हैं, इंडिया में भी लॉन्च हो चुके हैं। पेरिस में अनपैक्ड इवेंट के दौरान कंपनी ने टोटल 7 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन अभी फिलहाल मेरे पास ये 2 प्रोडक्ट्स हैं जो है गैलेक्सी फोल्ड 6 एंड गैलेक्सी फ्लिप 6। गैलेक्सी Z फोल्ड 6, Z फ्लिप 6 इसे बोलते हैं, बट हम बात करेंगे फोल्ड 6 और फ्लिप 6 की। अभी फ्लिप 6 का रिव्यू नहीं करूंगा, अभी सिर्फ फोल्ड 6 का रिव्यू करूंगा और आपको बताता हूं कि ये जो फोन है इस बार पहले से क्या बदला है और क्या इंप्रूवमेंट्स हैं और कैसा अपग्रेड है। प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इस बार कंपनी ने प्राइस को पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कर दिया है। आपको 1,64,65 के करीब आपको इसका बेस वेरिएंट मिलेगा। टॉप वेरिएंट की कीमत 2 लाख के ऊपर चली जाती है। अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट्स वगैरह काफी मिलते हैं इसके ऊपर, तो आप कम थोड़ा प्राइस में खरीद सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। पिछले जनरेशन फोल्ड के मुकाबले ज्यादा कुछ नहीं बदला है। लुक में अगर आप देखेंगे तो वैसा ही दिखता है। ये जो कवर स्क्रीन है थोड़ी बड़ी जरूर हो गई है, लेकिन उतना ज्यादा बड़ी नहीं है। 6.3 इंच की है, पहले 6.2 इंच की हुआ करती थी। हिंज ज़्यादा बेटर है पहले से, फोल्ड अनफोल्ड करने में पहले से ज़्यादा अच्छा फील होता है। प्लस कैमरा का आप जो प्लेसमेंट या फिर कैमरा का जो कैमरा मॉड्यूल देखेंगे तो उससे क्लियर हो जाता है कि एक नया फ़ोन है। पहले वाला जो कैमरा प्लेसमेंट था या फिर कैमरा मॉड्यूल था वो इससे थोड़ा सा अलग था। प्लस ज़्यादा बॉक्सी डिज़ाइन है, ज़्यादा स्क्वायर शेप वाला फील होता है और होल्ड करने में काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा पहले से पतला भी लगता है, बट ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़्यादा थिन होगा। अगेन जो स्पेसिफिकेशंस की बात कर लें तो इसमें आपको LTPO डिस्प्ले मिलती है। कवर जो डिस्प्ले है वो 6.3 इंच की है। अगर अनफोल्ड करने के बाद आप बात करें तो 7.6 इंच की डिस्प्ले है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.0 का है। एंड्रॉयड 14 पे चलता है। 7 साल की सिक्योरिटी अपडेट इसमें आपको मिलता रहेगा। और जो प्रोसेसर है इसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 चिपसेट है, जो कि आपको S24 अल्ट्रा में भी देखने को मिलता है। कैमरा कमोबेश सेम है पिछले बार के मुकाबले, मतलब हार्डवेयर एक जो नया बदलाव है वो है अल्ट्रा वाइड लेंस 12 मेगापिक्सल का, वो नया लेंस है। बाकी 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी लेंस हैं और 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है। 12 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है वो नया है। सेल्फी के लिए आपको इसमें 2 कैमरे मिलते हैं, एक कवर डिस्प्ले पे मिलता है और एक अंदर वाली डिस्प्ले पे मिलता है, जहां पर एक ऐसी सेटिंग है जिससे आपको कैमरा नजर नहीं आता है। क्रीज अभी भी नजर आती है, बट उतना ज्यादा नजर नहीं आती। अगर आप कुछ कंटेंट देख रहे हैं तो बिल्कुल नजर नहीं आती, बट अगर आप इसको वाइट करके देखते हैं या फिर ऐसे टिल्ट करके देखते हैं थोड़ा सा, तो क्रीज इज स्टिल देयर। अब बात कर लेते हैं AI फीचर्स की, क्योंकि इस बार कंपनी ने AI को लेकर के बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, बड़े बड़े दावे किए हैं कि इसमें बहुत सारे AI फीचर्स हैं। तो मैं अगर इसे AI फ़ोन कहूँ तो एग्जैजरेशन नहीं होगा, बिकॉज कई सारे फीचर जो हैं वो प्रैक्टिकल हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कॉल असिस्ट फीचर है, चैट असिस्ट फीचर है, इंटरप्रेटर है, नोट असिस्ट, ट्रांसक्रिप्ट असिस्ट, ब्राउजिंग असिस्ट, फोटो असिस्ट, ड्राइंग असिस्ट, फोटो एम्बियंट वॉलपेपर, हेल्थ असिस्ट और बहुत सारे AI फीचर्स हैं। इनमें से ज़्यादातर AI फीचर्स आपको ऑन डिवाइस काम करते हुए मिल जाएंगे, जिसके डेटा प्रोटेक्शन की भी कंपनी ने बात करी थी और कहा था कि बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो ऑन डिवाइस होते हैं और उसका डेटा क्लाउड पे नहीं जाता, तो डेटा सिक्योरिटी की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर मोड की, जिसके बारे में आपने काफ़ी एड्स वगैरह भी देखे होंगे। वो क्या है, काम काफ़ी अच्छा करता है। आप इसे फ्लेक्स मोड में डाल सकते हैं और सामने किसी को कोई अगर आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है, लेट से आप कहीं जाते हैं और कोई दूसरी लैंग्वेज में बात करना चाहता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे बोलेंगे और इस डिस्प्ले पे उनको उनकी ही लैंग्वेज में दिखाई देगा, तो वो आराम से उसे पढ़ सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। फिर वो अपना जो भी, फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट से उतरते हैं या फिर आप कोई परचेज करते हैं किसी शॉप में, आपको फ्रेंच नहीं आती, आपको हिंदी आती है, तो आप यहाँ हिंदी में बोलेंगे और यहाँ पर फ्रेंच में लिख जाएगा ताकि वो समझ जाए कि आप क्या बोल रहे हैं। इंटरप्रेटर मोड के अलावा इसमें ब्राउजिंग असिस्ट भी है। ब्राउजिंग असिस्ट लेकिन जो कंपनी अपना ब्राउजर सैमसंग का, उस ब्राउजर में ही काम करता है। फॉर एग्जांपल आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हैं, उसे ट्रांसलेट करना है किसी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट भी हो जाएगा। अगर आपको उसकी समरी चाहिए तो समराइज भी कर देगा। नोट असिस्ट भी उसी तरीके से काम करता है, स्पेल चेक कर देगा, समराइज कर देगा और ट्रांसलेशन जो भी आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कराना चाहते हैं वो भी हो जाएगा। चैट असिस्ट की बात करें तो वो अगर आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या फिर चैटिंग कर रहे हैं तो वहां भी रियल टाइम आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। सबसे अच्छा फीचर फोटो असिस्ट का मुझे लगता है कि आप किसी भी
इमेज पे जा करके कोई अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेटअप है, यहाँ की एक इमेज है, मैंने फोटो क्लिक कर ली और मुझे कोई ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ड्रॉ कर देना है। कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए वो ड्रॉ कर देंगे एंड देन एआई से जनरेट होकर के वहां पर जो आप ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे वो एज इट इज, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बाइक रखनी है या फिर एक स्पीकर रखना है, कुछ भी रखना है, तो वो काफी अच्छे से एआई काम करता है। मैंने कई सारे ट्राई किए हैं, वो अच्छा काम करता है। ड्राइंग असिस्ट अगेन एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है। आप ड्राइंग असिस्ट में कुछ भी चीज फॉर एग्जांपल ड्रॉ कर रहे हैं, आपकी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपकी स्केचिंग अच्छी नहीं है, बट स्टिल यू वांट टू डू, तो उसमें क्या होता है कि इलस्ट्रेशन में बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। ऑयल पेंटिंग हो गया, फिर इलस्ट्रेट करने का ऑप्शन मिलेगा, आप वो एआई कर देगा सब कुछ। आप कुछ भी ड्रॉ करते हैं, मतलब एक नॉर्मल ड्राइंग करते हैं, लेकिन जब एआई जनरेट कर देगा उसे, तो वही आपकी पेंटिंग ऐसी लगेगी कि कोई प्रोफेशनल पेंटिंग की गई है, तो वो एआई से जनरेटेड है। बट जैसा आप बनाएंगे वैसे ही होगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि आपने ही बनाया है, बट उसको ज़्यादा इन्हेंस कर दिया जाएगा और बहुत सारे ऑप्शंस आपको वहाँ भी मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा फीचर है। फॉर एग्जांपल इस इलस्ट्रेशन का ऑप्शन है, वाटर कलर, स्केच, पॉप आर्ट, 3D कार्टून, तो ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप एस पेन इसके साथ यूज करेंगे, जो कि अनफॉर्चुनेटली फोन के साथ नहीं आता है, इसके साथ कवर आता है जिसमें आप एस पेन अटैच कर सकते हैं। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें एस पेन के लिए स्लॉट नहीं है, तो मैं बता दूं इसमें एस पेन का कोई स्लॉट नहीं है। एस पेन के लिए आपको अलग से अटैचमेंट लेना पड़ेगा और उसमें एस पेन लगाना पड़ेगा, जिसके बाद ही आप काम कर सकते हैं। तो ये जो कई सारे जो एआई फीचर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे और मैंने ऑलमोस्ट सारे एआई फीचर्स यूज़ किया और सारे टू द बिल्कुल प्रिसाइज हैं, कोई परेशानी नहीं होती। बट इनमें से बहुत सारे एआई फीचर्स हैं जिनके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, एटलीस्ट वन टाइम इंटरनेट की। जैसे लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए आपने लैंग्वेज पैक अगर डाउनलोड कर लिया है तो आपको फिर इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑफलाइन ऑन डिवाइस भी काम कर सकते हैं। और जो दूसरे फीचर्स हैं, फॉर एग्जांपल आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। चूंकि ये फोल्ड है, जाहिर सी बात है, तो कई सारी आप एक साथ में काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए वन यूआई जो अपना इनका कस्टम यूजर इंटरफेस है एंड्रॉयड पे जो चलता है वो इसमें है और आप बहुत सारे फीचर्स यूज कर सकते हैं मल्टीटास्किंग के। एक साथ आप 3-4 विंडो ओपन करके काम कर सकते हैं साइड बाय साइड। कैमरा क्वालिटी की बात करें तो पिछली बार का जो रिव्यू किया था हमने फोल्ड 5, उससे ज़्यादा मुझे मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं दिखता है फोटो में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फोटोग्राफी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी है, मतलब जो फोटो हैं, रिजल्ट हैं अच्छे हैं, वीडियोस भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बहुत ज़्यादा पहले से अच्छी फोटो क्वालिटी मिलेगी और भी ज़्यादा इन्हेंस्ड होगी, बट इस बार पिछले बार के मुकाबले कैमरे में तो ज़्यादा अपग्रेड नहीं देखने को मिलेगा। कवर डिस्प्ले को लेकर के थोड़ी सी मेरी कंप्लेन ये है कि इसको और ज़्यादा बड़ा वाइड करना चाहिए था ताकि ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सके। इवन दो आप इस पे सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे ऐप्स, मतलब जितने सारे ऐप्स हैं आप इस पे स्टिल यूज़ कर सकते हैं, बट कई बार आपको लगेगा कि थोड़ी सी स्क्रीन और वाइड होती तो ज़्यादा बेटर तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते थे। और ज़्यादातर टाइम 90% टाइम अभी भी मैं अगर इसे यूज़ करता हूं तो मुझे अनफोल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे काम वहीं हो जाते हैं। बैटरी की का बात करें तो बैटरी आपको 4400 mAh की बैटरी मिलती है। इसमें फास्ट चार्जर है, इसके साथ आपको कोई चार्जर नहीं मिलता, ब्रिक नहीं मिलता, केबल जरूर मिलता है जिससे चार्ज कर सकते हैं। फास्ट चार्जर है बट उतना भी फास्ट नहीं है जितना दूसरे कॉम्पिटिटर देते हैं, बट फोल्डेबल फोन में अभी भी ज़्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं होती, तो इसमें चलेगा। ओवरऑल फोन काफ़ी अच्छा है। प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया गया है इस बार। एआई फीचर्स की भरमार है, काफ़ी एआई फीचर्स दिए गए हैं और जो इसका यूज़ करने का मतलब होल्ड करने का फ़ोन को है, तो अब ऐसा ही नहीं लगता कि आप दो फ़ोन साथ में यूज़ कर रहे हैं। मतलब पहले ऐसा था फोल्डेबल के साथ कि ऐसा लगता था कि दो फ़ोन को मिला करके रखा गया है, ऐसा नहीं लगता। ऐसा ही लगता है एक फ़ोन ही आपने पकड़ा है, क्योंकि सैमसंग को इस स्पेस में लगभग 5 से 6 साल हो गए फोल्डेबल बनाते हुए। बट अगली बार मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि फ़ोन का जो आउटर डिस्प्ले है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो और थिकनेस और कम हो। आप बताएं आपको ये फ़ोन कैसा लगता है। फुल रिव्यू हमारी वेबसाइट aajtak.in पे आप जल्दी ही पढ़ेंगे।